बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वापडा में बहुत सारी सरकारी की नौकरियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ हैं और इन इन असामियों में जो ऐलान हुआ है, ये ऐलान एनटीडीसी कंपनी की तरफ से किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड द डिस्पैच कंपनी एनटीडीसी की तरफ से किया गया है। इसमें अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं या आप डिसेबल हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन उन्होंने लिखी हुई है, अगर आपकी ग्रेजुएशन प्राइमरी था, मास्टर है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस पर जो उन्होंने आपकी लास्ट डेट दी हुई है, लास्ट डेट यहाँ पर उन्होंने 13 अप्रैल 2024 दी हुई है। यानी कि आप यहाँ पर 13 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो उन्होंने सैलरी बताई हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी जो उन्होंने बताई हुई है, सैलरी वो 35,000 से लेकर 56,000 तक है। और इसमें टोटल में 300 वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले इसकी जॉब्स का बताऊँगा, उसके बाद आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन का बताऊँ। जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास असामी का ऐलान हुआ है, जी असिस्टेंट लीगल ऑफ़िसर की असामी है। जो सेकंड है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है जी, तीसरी है जी ऑफ़िस असिस्टेंट की है, चौथी है जी असिस्टेंट एडमिन की यहाँ पर जॉब का ऐलान हुआ है और इसके साथ अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। जी मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। मैं रोज़ाना बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ साथ दुबई की जॉब, सऊदीया की जॉब और सिंध की जॉब और उसके साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जो भी वर्क को लेके तलाश में हैं और आप नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं तो घूम घुमाते मेरे चैनल पर आ चुके हैं। तो मेरे चैनल पर स्टे करें, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी चलते हैं, हमारे पास जो इन असामियों का ऐलान हुआ है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास असामी का ऐलान हुआ है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है, असिस्टेंट लीगल की ऑफिसर की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। इसमें बीपीएस आपका 16 है। यहाँ पर बीपीएस यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस भी उन्होंने दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपकी लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएट लॉ में है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 ईयर प्रैक्टिस भी उन्होंने मांगी हुई है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है 25 से लेकर 35 साल तक। यानी कि अगर आपकी एज 25 से लेकर 35 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो पोस्ट पोजीशंस है इसमें 1 लिखी हुई है, उसमें कोटा जो है पंजाब ओपन। यानी कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, वो पंजाब के आप हत्ता के पाकिस्तान के सिटीज़न हैं और आप पंजाब के डोमिसाइल रखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड असामी का ऐलान हुआ है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें जो उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ पर बीए मांगी हुई है, बीएससी मांगी हुई है या सेकंड क्लास विद मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर। यानी कि अगर आपका इन चीज़ों में आपने की हुई है बीए या बीएससी तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो आपकी एज उन्होंने दी हुई है 18 से लेकर 30 साल तक। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो उन्होंने पोस्ट दी हुई है, यहाँ पर 8 पोस्ट हैं। इसमें डिसेबल का कोटा भी मौजूद है। यानी कि अगर डिसेबल हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जी डिसेबल की एक सीट है जी सिंध की, यहाँ पर एक जी है सिंध अर्बन की, यहाँ पर एक केपीके की, यहाँ पर 2 जी बलूचिस्तान की यहाँ एक सीट है और इसके साथ साथ ईएक्स फाटा की भी यहाँ पर एक सीट दी हुई है। इसके साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर जॉब है ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है जी। ऑफिस असिस्टेंट की जॉब भी इसमें जो आपकी मिनिमम जो तो उन्होंने मांगी हुई है 14 ईयर एजुकेशन, जानकर आपकी 14 साल तालीम उन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। बैचलर डिग्री आर दी इक्वलेंट, यानी कि आपकी कोई बैचलर डिग्री है या इसके इक्वलेंट कोई तालीम है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर भी आपकी 60% मार्क्स मांगे हुए हैं। यहाँ पर जी अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जी पोस्ट जो है 159 पोस्ट का ऐलान हुआ है इसमें जी। उसके बाद जी यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट जो इसका बीपीएस जो 15 है, यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, यहाँ पर 159 सीट है। यानी कि एक कम 60 सीट, यहाँ पर 160 सीट दी गई है। यहाँ पर जी यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, कोटा भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि एक दिन की सीट भी ज़्यादा है। यहाँ पर ईसीक्यू का 30 में 30 की 30 है। डिसेबल कोटा यहाँ पर 2 सीटें, ओपन मेरिट पे यहाँ पर मतलब कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। ओपन मेरिट है, आप कहीं से आपका डोमिसाइल कहीं का भी बना हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें जी पंजाब का जी ओपन मेरिट अगर इसकी 52 सीटें अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 52 सीट का कोटा रखा गया है। पंजाब वुमेन के लिए भी यहाँ पर औरतों के लिए कोटा मौजूद है, गर्ल्स के लिए कोटा मौजूद है, यहाँ पर 7 सीटें हैं और इसके साथ पंजाब मिनॉरिटीज़ की भी सीटें हैं, अक़लियत की भी। पंजाब में जो अक़लियती रहते हैं उनके भी यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं। तो इसके साथ-साथ उनका न सिंध की हैं, सिंध का ओपन मेरिट उन्होंने 12 सीटें बताई हुई हैं। सिंध यहाँ पर वुमेन की यहाँ पर 1 सीट बताई हुई है। सिंध मतलब कि मिनॉरिटीज़ की इसमें 1 है। सिंध अर्बन की यहाँ पर सीटें दी गई हैं। सिंध अर्बन की यहाँ पर 8 सीटें हैं और जिसका भी जो उनका मेरिट है ओपन मेरिट दिया गया है। इसके बाद केपीके ओपन मतलब कि इसकी 12 सीटें हैं। केपीके वुमेन की भी यहाँ पर 12 सीटें हैं। केपीके मिनॉरिटीज़ की भी इसमें 12 सीटें, यानी कि यहाँ पर उन्होंने सबको बराबर मतलब के दिया। मिनॉरिटीज़ की भी सीट दे दी हैं, डिसेबल की भी सीटें दी हुई हैं। उसके साथ-साथ ओपन मेरिट पर भी यहाँ पर सीटें हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की, सिंध की, पंजाब की, हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर 159 सीट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद ही चौथी असामी जो हमारे पास दी गई है असिस्टेंट एडमिन की है। असिस्टेंट एडमिन इन्होंने आपकी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन इन साइंसेस, कॉमर्स, कंप्यूटर, ई ग्रेजुएट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपके 50% मार्क्स मांगे हुए हैं और या विद 6 वीक बेसिस आईटी ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपकी इसमें इंटरमीडिएट भी उन्होंने मांगी है। इंटरमीडिएट अगर आपने की हुई है और आपके साइंस के साथ की हुई है, उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद कंप्यूटर है, इसके बाद विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इज एडमन क्लरिकल जॉब यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें साथ साथ उन्होंने बताई हुई हैं और इसके साथ यहाँ पर जो आपकी एज उन्होंने बताई हुई है, एज आपकी 18 से लेकर 30 साल तक है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो उन्होंने सीट दी हुई है 6 सीट्स हैं और इसके बाद ओपन मेरिट यहाँ पर 1 है। सिंध की ओपन मेरिट यहाँ पर 2 हैं। सिंध अर्बन की यहाँ पर 1 है। केपीके की भी 1 है और इसके बाद बलूचिस्तान की भी यहाँ उन्होंने 1 सीट दी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट असामिया जी अकाउंट असिस्टेंट, इसका जी अकाउंट असिस्टेंट हमारे पास नेक्स्ट असामिया की, इसका BPS 15 है। ऊपर वाले का भी BPS 15 था, इसका भी BPS 15 है। इसमें जो आपकी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है बीकॉम विद एडिटिंग एडवांस अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है और उन्होंने अकाउंटिंग का भी तजर्बा मांगा है। बीकॉम, BA या BBA फिनांस में BBA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स उन्होंने यहाँ पर आपसे मांगे हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने IT ट्रेनिंग कोर्स भी उन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज, यानी कि आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा हो, कोर्स किया हो, वहाँ पर आप ये भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी जो एज बताई हुई है 18 से लेकर 30 साल तक, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसमें जी 53 सीट दी गई हैं, यानी कि ऊपर वाली में असिस्टेंट एडमिन में 6 सीट थी, इसमें 53 सीट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स मैंने ऊपर आपको बताई हैं। और इसमें जी ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा 159 सीट बताई गई है। और इसमें जो अकाउंट असिस्टेंट है इसमें 53 सीट बताई गई है, यानी कि यहाँ पर आपकी 53 सीट रखी। इसमें जी डिसेबल कोटा भी मौजूद है, यानी कि अगर आप डिसेबल हैं तो आप बिल्कुल इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल वो लोग यानी कि जो किसी कैस्ट की उनमें माजूरी है तो वो डिसेबल कोटे में आते हैं। ओपन मेरिट में की भी यहाँ पर 2 सीटें हैं। पंजाब को ओपन मेरिट की यहाँ पर 21 सीटें हैं। पंजाब वुमेन की यहाँ पर 4 सीटें हैं। सिंध रॉयल की यहाँ पर ओपन 2 सीटें हैं। सिंध रॉयल वुमेन की यहाँ पर 1 सीट है। सिंध रॉयल मिनॉरिटीज़ की यहाँ पर 1 सीट है। सिंध अर्बन की यहाँ पर 1 सीट है और इसके साथ साथ केपीके भी 6 सीट है। केपीके वुमेन की 1 सीट है। केपीके मिनॉरिटीज़ की भी 1 सीट है, यानी कि केपीके मेल फीमेल मिनॉरिटीज़, ये केपीके नहीं सारे पंजाब की किसी भी ओपन मेरिट पर यहाँ हो रहा है। बलूचिस्तान में 3 और फाटा में भी इसकी सीटें हैं ओपन मेरिट पे और इसके साथ ही एक्स फाटा में भी यहाँ पर उन्होंने सीटें दी हुई हैं। इसके बाद जी उन्होंने नीचे कुछ नीचे टर्म एंड कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है। टर्म एंड कंडीशन में उन्होंने इसकी जो वेबसाइट है www.nts.org.p के, यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी इस वेबसाइट पर और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इस ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने उस डिस्क्रिप्शन पर लिंक जाकर आपने इस पर क्लिक करके वहाँ से आपने जो जिस भी पोस्ट पर आपके सामने सारी पोस्ट ओपन हो जाएंगी, जहाँ पर आपने देख लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर उन्होंने नीचे यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS
स्ट्रीट 4 सेक्टर H एट इस्लामाबाद की तरफ से ये पोस्ट का ऐलान हुआ है। और उसके बाद जी तहरीरी ऐलान, यानी कि यहाँ पर लास्ट में उन्होंने एक अहम ऐलान भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, ताकि किसी को यहाँ पर अप्लाई करे उसके माइंड में किसी का कन्फ्यूजन ना हो। जी यहाँ पर लिखा हुआ है जी तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम अहल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, उनकी हाजिरी और शनाख्त की जांच पड़ताल जो है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाएगी। भाई ये हो गया जी, यहाँ पे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आ गई। लिहाजा तमाम दरख्वास्त से दंदगान से के लिए नादरा गुजारिश है कि नादरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करवाना लाजमी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। जी, इसमें बेसिक निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा यहाँ पर क्या बोला है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी जिन जिन कैंडिडेट्स मतलब वो अप्लाई करते हैं और उनको मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है और वो टेस्ट के लिए जाते हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन होगी और उनकी जांच पड़ताल का अमल जो होगा, उसमें जी उन्होंने यहाँ पर आपको आपके फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए की जाएगी। यानी कि आपके जो आपका फिंगरप्रिंट्स है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए की, यानी कि वो यहाँ पर मेंशन बात ये ज़ोर दे रहे, इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिसिंग ना हो। यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स नादरा से अपडेट करवाएँ जो आपने आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है। अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक जब आपकी वहाँ पर डिवाइस पे या उनकी जो भी मतलब कि सिस्टम होगा वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लगें तो वो मैच हो जाएँ। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट मिसिंग हो और बाद में आपको टेस्ट से रह जाएँ, उधर आपका नाम आया हो और आपके फिंगर मैच ना कर हो। इसलिए यहाँ उन्होंने मेंशन किया हो कि इसमें ऐसा अगर कोई ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि जो फिर उनका इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये थी आज की पोस्ट। और इस पर जो आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ पर जाकर इस पोस्ट पर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दें और इसको वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जिस तरह मैं आप लोगों के लिए वसीला बना हूँ, आप भी दूसरों लोगों के लिए वसीला बनें। क्योंकि आपको तो एक असामी की ज़रूरत है, क्योंकि और आपकी शेयर करने की वजह से बहुत सारे ऐसे नौजवान जो नौकरी की ख्वाहिशमंद रखते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनको अच्छी पोस्ट मिल जाए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तक के, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।